हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसा आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपके नए वीडियो के साथ आपसे मैं कुछ बात करूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव का चर्चा करूंगा, जो कि बिहार बोर्ड 10th 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 3 का आज हम आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम आपका है, आप जानते होंगे, जिसका 3 चैप्टर में कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर में हम लोग पूरा जानेंगे, है ना, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का लेखक कौन है। तो आप सभी लोग सबसे पहले बता दूं कि भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर का जो राइटर है वो है कौन? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, है ना, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप ज्वाइन कर गए होंगे, नए होंगे, ज्वाइन कर गए, ठीक है। और जो लोग नए होंगे वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल का आपका नाम है JMS स्टडी यूट्यूब एकेडमी, है ना, JMS स्टडी यूट्यूब चैनल है। चलिए तो हम लोग बहुत शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना। बहुत ही बेहतर तरीके का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। उस पॉइंट है बाबू, देखिए लाइफ में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें लाइफ में हम लोग को आता है। तो सबसे पहला जो पार्ट लिखा हुआ है वो कुछ लाइन्स हैं, वो है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, बहुत से लोग आज के डेट में पढ़ाई दर्द लगता है, मेहनत करना पड़ता है, उन लोगों के लिए छोटा सा लाइन है कि जो, आना, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपके लिए या आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में यही आपका दर्द आपका बेस्ट ताकत बन जाएगा, बढ़िया ताकत बन जाएगा। आप साक्षर होगे कहीं, है ना, अच्छे पोस्ट पर कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, पैसा आ रहा होगा, तो सारा दुख दर्द आप भूल जाएंगे। तो चलिए इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर का पहला पॉइंट। तो चलिए देखो बाबू, इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो है कि पॉइंट्स में कि मेघदूत पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। यानी मैक्स मुलर जो है, मेघदूत नामक पुस्तक है, इनको किस भाषा में उन्होंने किया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मन भाषा में। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए इसके साथ अगला बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है बाबू की मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया है, तो इनको किसने कहा है? तो चलिए इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी विवेकानंद ने। इसके साथ साथ ऑप्शन क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। जी वो फिर से पढ़ लीजिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का, है ना, तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स मुलर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 में कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किनको प्रदान की थी, किनको दिया गया था? तो हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स मुलर जी को। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांट क्या है? काठ और केन उपनिषद क्या है? काठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। किसका बाबू? इसका किस भाषा में किया गया है? तो देखता हूं क्या वो इसका तो ऑप्शन क्या है, हम देखते हैं ग्रीक भाषा में किए, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में, या तो लैटिन भाषा में। तो अब इसका जो किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मन भाषा में किया गया है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में कि लिम्बिच विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है। तो चलिए इन लोगों को देखते हैं, इसका 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत का। किसका बाबू? तो संस्कृत का। इसके साथ अगला 7वां नंबर है, क्या है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है। क्या बाबू? इग्निस जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर में क्या है कि जनरल क्या है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। किसका बाबू? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूरा तत्व से। किससे? पूरा तत्व से। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 में 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहां मिला था।
तो चलिए आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा ताकि पता चले कि आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। जैसा भी हो कमेंट करके बताते जाइएगा। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी में मिला था। आगे इसके साथ है 10वां नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। बहुत से लोग जो कि घूमने जाते हैं, है ना, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। क्या बहुत नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन काल में बहुत अच्छा विश्वविद्यालय रहा है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो कहाँ है बाबू, सब लोग घूमने जानते हैं, घूमे होंगे, फटाफट कमेंट करके उसको बताइएगा। तो चलिए फिर से अगर मैं ही बता देता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में। इसके साथ साथ 11 में है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है। यानी जिस चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, अब देखिए इसका राइटर कौन है, तो मैक्स मुलर यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ 12 है क्या है, तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का जो संबंध है वो किससे बाबू, तो चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी मानव विज्ञान से। किसे, मानव विज्ञान से। इसके साथ आगे 13 नंबर कि वारेन हेस्टिंग्टन कौन था। कौन था, तो देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए भारत का गवर्नर जनरल। आगे दारिश क्या है, दारिश क्या है, तो देखिए बाबू इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। 15 क्या है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से बाबू, तो हम जानेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी यूनान से। किससे है, यूनान से। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बाबू की शाहनामा का रचना काल किसका, शाहनामा का रचना काल है यानी किस शताब्दी का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं 11वीं सदी का ये रचना काल है। आगे बढ़ेंगे 17 में कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है किस देश की जाति है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी भारत का। 18 में आएंगे संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। यानी संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है, तो देखिए फटाफट इसका आंसर आपको बताइएगा। क्या बाबू, ऑप्शन नंबर ए है इग्नेस, है ना, आग्नेस, एग्नेस या ओग्नेस क्या है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर से यानी इंग्लिश। 19 में है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। चलिए इसको फटाफट बताते चलिएगा आप लोग, है ना, कब की थी बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1783 ईस्वी में। 20 नंबर बढ़ेंगे कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए तो इसका हम लोग फिर से राइट आंसर जाने का प्रयास करेंगे बाबू, किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी यानी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, उस युक्ति है। मतलब एक किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, तो बाबू किसने, कालिदास जी ने। किसने, कालिदास जी ने। आगे 22 नंबर बढ़ेगा वो क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। आई पीछे पढ़े थे किसको बाबू, तो मैक्स मुलर यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 23 में क्या है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में, है ना, लिपलिंग क्या है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, यानी कब, तो बाबू कब, 18 की उम्र। किसमें, 18। आगे 24 में कि पारसियों होगा किसका बाबू, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों का धर्म का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी क्या है, तो जरथुष्ट। क्या नाम है, जरथुष्ट नाम है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। यानी जो मैक्स मुलर जी इस कहानी का जो राइटर है उनका जन्म कब हुआ था, तो हम सब जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी तो कब हुआ था देखिए, अभी वो कहाँ हुआ था, तो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी ड्याउस जर्मनी में। कहा हुआ था, ड्याउस जर्मनी। 27 में है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम क्या था बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए यानी क्या था, विल्हेम मुलर। क्या नाम था, विल्हेम मुलर। इसके साथ आगे 28 नंबर। 28 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आज जो नालंदा में विश्वविद्यालय जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया है ना, उनका निर्माण किसने किया था, किसने बनाया था या कहाँ है ना,
तो आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में है, नालंदा में है ना। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए यानी कुमार गुप्त। किसने? कुमार गुप्त। आगे बढ़ते हैं कि कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, मतलब भाषा हम लोग के बीच में कौन सा था पहले? तो हम सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग का प्राचीनतम भाषा जो बाबू है वो ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत है। 30 नंबर पे मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को। आगे 30 नंबर में क्या है, सॉरी 31, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो चलिए इस सब का फिर से इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नीति कथा। किसमें बाबू? नीति कथा में हो चुका है। 32 में देखेंगे कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? कहा मिला था? तो वाराणसी बताए थे, लेकिन किसको मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बारेस हेंसिगेटन्स। किसके बाबू? बारेस हेंसिगेटन्स को मिला था। आगे 33 में चलेंगे कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? यानी मेघदूत जो था उनका जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो बाबू देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कि भारत से हम क्या सीखे? एक क्या है? मतलब कहानी है, निबंध है, भाषण है, क्या व्यक्ति का चित्र किया गया, क्या है बाबू? तुम सब लोग जानते हैं ये क्या है? भाषण, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आगे 35 में आते हैं बाबू कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी मैक्स मुलर का आंसर करना है कि सच्चे भारत का जो दर्शन है वो कहाँ होगा? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो हम लोग जानते हैं सही था ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रामीण भारत में। इसके साथ आगे क्वेश्चन नंबर 36 में है कि प्लेटो और कौन थे महान, यानी कौन महान कवि थे? तो जानते हैं कौन थे बाबू? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी क्या थे? तो दार्शनिक थे। क्या थे बाबू? एक दार्शनिक थे। 37 में बढ़ते हैं कि हितोपदेश, क्या बाबू? हितोपदेश जर्मन भाषा में क्या है? हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित कर दिया है? तो चलिए इनको देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स मुलर ने। कौन सा? मैक्स मुलर ने। चलिए इसके साथ है इस पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 हो गया, इसका लास्ट क्वेश्चन है आतिश बाबू कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यानी मैक्स मुलर ने कालिदास का जो पुस्तक लिखा हुआ था उसको जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। तो ऐसा कौन सा था? क्या बाबू? किस पुस्तक का है? तो पुस्तक का नाम हम लोग इसको देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मेघदूत नामक पुस्तक का जो था वो हम लोग इसमें देखते हैं। उनका जो प्रकाशित किया है, उनका भाषा चेंज किए हैं। तो चलिए इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही लास्ट में फिर से बोलूंगा, इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा, जेएमएस स्टडी एकेडमी को। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, थैंक यू।